हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चौथे का घ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं हर साल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CA चल रहा था, मतलब सेट नंबर 1 चल रहा था। और चौथे के घ क्वेश्चन से पहले जितने क्वेश्चन थे सबको मैंने सॉल्व करवा दिया था। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके 1 बाय 1 करके सारा वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा मैं सेट सॉल्व कराया हूँ, वहाँ से भी आप लोग अपनी तैयारी देख के अच्छे से कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपना नंबर अच्छा गेन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करके इस क्वेश्चन को समझते हैं। आइए समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला दिया हुआ प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पर टिप्पणी लिखना, दूसरा है पेप्टाइड बंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, और तीसरा है मोनोसैकेराइड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो जब हम अल्फा एमिनो एसिड का अणुभार 100 से 1000 हो जाता है तो ये पेप्टाइड्स का निर्माण करता है। पेप्टाइड्स का निर्माण करता है। और जब पेप्टाइड्स का अणुभार 10,000 तक हो जाता है तो ये पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण करता है। और जब पॉलीपेप्टाइड्स का अणुभार 10,000 से ऊपर हो जाता है तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इससे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। मतलब प्रोटीन में जो अल्फा एमिनो एसिड का अणुभार होता है वो लगभग 10,000 के क्या होता है ऊपर होता है। इसी से टोटल बने हुए हैं। अल्फा एमिनो एसिड से पेप्टाइड्स बनता है और पेप्टाइड्स का मतलब जब अणुभार 10,000 तक हो जाता है तो पॉलीपेप्टाइड्स बनता है। जो पॉलीपेप्टाइड्स का अणुभार 10,000 के ऊपर हो जाता है तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये समझते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पॉलिंग व कोरे नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसने दिया था? पॉलिंग व कोरे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बंध बनते हैं तथा यह संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की आकृति को निर्धारित करती है। और जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला जैसा कि आप लोग को दिख रहा है अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरा है बीटा लहरिया परत संरचना, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो आइए सबसे पहले समझेंगे अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोटीन की संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित होकर हेलिकल संरचना बनाती है। जैसा कि आप लोग को ये संरचना दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। और पहले पॉइंट में इसमें लिखा है ये प्रोटीन लचीले होते हैं तथा इन्हें खींचा जा सकता है तथा छोड़ने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। मतलब इसको खींच कर अगर छोड़ देंगे तो जैसे इलास्टिक होता है रबड़, वैसे इसको खींचने पर क्या होता है अपने रियल स्टेट में आ जाता है। उसी प्रकार का ये भी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एक एमिनो अम्ल के CO मतलब कीटोनिक ग्रुप तथा चौथे एमिनो अम्ल के NH ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित हो जाती है। इसमें जो ये श्रृंखला आप लोग को दिख रही है इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड की श्रृंखलाएं हैं। और इसमें इसका कहने का मतलब है कि इसमें एक एमिनो अम्ल का CO ग्रुप और अपने से चौथे नंबर का जो एमिनो एसिड होगा उसका NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो कुंडलित हो जाती है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा गया है मायोसिन एक्टिन कमा अल्फा क्रेटिन। अल्फा क्रेटिन जो होता है वो ऊन, बाल और नाखून में पाया जाता है। और अगला एग्जाम्पल है मांसपेशियों में उपस्थित प्रोटीन। ये सभी जितने प्रोटीन होते हैं ये सभी द्वितीयक प्रोटीन होते हैं। और इसमें अगला पॉइंट लिखा हुआ है हाइलिक्स राइट हैंडेड होते हैं। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो राइट में केवल है, वो राइट हैंडेड होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसमें दूसरा नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा नंबर है बीटा लहरिया परत संरचना। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसको समझते हैं। प्रोटीन की संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर चद्दर नुमा प्लीटेड अथवा लहरियादार संरचना बनाती है। मतलब इसमें जो होगा प्रोटीन इस प्रकार की संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परस्पर अंतराणुक
हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर इसमें प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगला पॉइंट इसमें लिखा है, यह प्रोटीन मुलायम होती है परंतु लचीली नहीं होती है। ये अल्फा हेलिक्स की तरह लचीली नहीं होती है। अगला पॉइंट इसमें है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसा कि आप लोग को स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर होते हैं। दोनों पॉलीपेप्टाइड हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसा कि आप लोग को बीच में दिख रहा है पहले नंबर पे ऊपर CO और डॉटेड द्वारा दिखाया गया वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जो दोनों मतलब समांतर पैरेलल जो प्रोटीन जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए दूसरे नंबर में हम लोग सीखते हैं पेप्टाइड बंध क्या होता है। दूसरा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, पेप्टाइड बंध दो एमिनो अम्ल के मध्य जल के अणु के त्याग द्वारा बना बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। मतलब दो एमिनो अम्ल होगा, उसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो जो बंध बनता है उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पेप्टाइड बंध निर्माण में एक एमिनो अम्ल के COH ग्रुप, एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है, दो ग्रुप पाया जाता है, एक NH2 ग्रुप पाया जाता है, एक COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल के COH ग्रुप तथा दूसरे एमिनो अम्ल के NH ग्रुप के मध्य संघनन द्वारा, कंडेंसेशन द्वारा जल के अणु का त्याग होता है। इसे CONH से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो ये लिखा गया है CONH, यही पेप्टाइड बंध होता है। पेप्टाइड बंध को हम CONH द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं। यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल लिखा गया है, मैंने ले लिया पहले कंपाउंड में एलानीन और दूसरा ले लिया ग्लाइसिन। यहाँ पर हम हमेशा ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर लेफ्ट होगा वहाँ से OH निकालेंगे और जो एमिनो अम्ल राइट होगा वहाँ से H निकालेंगे और उसके द्वारा वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमने OH निकाल लिया, यहाँ से H निकाल लेंगे तो क्या निकल गया, H2O बाहर हो गया। H2O बाहर हो गया। अब ये जो OH H निकला, ये क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। अब इसको मैं बना दे रहा हूँ नीचे, CONH CH2 COOH, यही जो बना है यहाँ पर CONH, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बना CONH। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप कार्बन के ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड लगा के NH भी लिख सकते हैं, इधर भी ग्रुप जुड़ा है। तो यही क्या होता है, पेप्टाइड बंध है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है CONH को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। जब दो एमिनो एसिड लेते हैं और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो जो उसके बीच में बॉन्ड बनता है उसी को कहते हैं हम पेप्टाइड बंध। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगला पॉइंट आइए समझते हैं, दिया हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं एवं इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है और जहाँ पर n = 3 से 9 तक होता है। इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ये क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले तथा जल में विलय होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न है, जैसा कि आप लोग को एग्जाम्पल दिख रहा है, ट्रायोस, ग्लूकोस, गैलेक्टोस। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर कार्बन का जो स्टार्टिंग होता है 3 से होता है। और एक है इसमें मैं लिखा हूँ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या पाया जाता है, CHO, और कीटोनिक ग्रुप में CO पाया जाता है। यहाँ पर 3 अगर कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो एल्डिहाइड में उसको कहेंगे एल्डो ट्राइओस। तो कार्बन कितना 3 है इसीलिए लगा ट्राई, और एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए लगा एल्डो। और ओस किस में लगता है, ग्लूकोज में हमेशा ओस लगता है, इसीलिए इसका नाम होगा एल्डो ट्राइओस। और कीटोन में कीटो ट्राइओस लगा देंगे, 3 कार्बन है। ऐसे 4 नंबर में देखेंगे एल्डो टेट्रोस, और कीटोन में देखेंगे तो कीटो टेट्रोस। 5 में देखेंगे तो एल्डो पेंटोस, मतलब एल्डो लगा देंगे और जितने कार्बन है वो उसके से पेंटोस हेक्सोस ऐसे लगा देंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कीटो पेंटोस, 6 कार्बन के लिए एल्डो हेक्सोस, और कीटोन में क्या करेंगे कीटो हेक्सोस हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।